नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं महंत डॉक्टर डीके भास्कर के साथ और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कबीर पंथ के लोग शाकाहारी क्यों होते हैं और शाकाहारी होने से क्या क्या फ़ायदा होता है, ये विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। उससे पहले अगर इस वीडियो और इस जो चर्चा है उसको आप सहयोग करते हैं तो कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करने से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा, संत कबीर के जो बारे में विचार मिलते रहेगा। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि संत कबीर का जो विचार है वो लोगों तक पहुंच सके। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि संत कबीर के जो अनुयायी हैं वो शाकाहारी क्यों होते हैं या उनको शाकाहारी क्यों बनाया जाता है? धन्यवाद इसके लिए आपको। देखिए, साहब की जो वाणी है वह संसार में एक सत्य का बोध, उन्होंने उनका जो मेन उद्देश्य था और उनकी जो मेन धाराएं हैं उसका नाम है सत्य नाम। मतलब सत्य से जिसका भी लगाव होगा, सत्य को जानेगा, वही संसार का वास्तविक स्वरूप बन पाएगा, उसी के अंदर मानवता व्याप्त हो पाएगी। और जो व्यक्ति अब इस सत्य से दूर रह जाएगा वह इस जन्म को गंवा डालेगा, व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक होगा उसका यह जीवन। इसीलिए उन्होंने जीवन में रहनी करनी, वचन बोली, जीवन के हर एक चीज़ों पर एक प्रकाश डाला कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, किस तरह का जीवन में एक दूसरे के साथ आपका समागम होगा, कैसे आप अपनी जीवन को एक उच्च श्रेणी में लेके जाएंगे, एक वास्तविक मानवता का बोध कैसे होगा। यह सारी चीज़ें अध्यात्म का मूल बोध साहब के अलावा किसी ने भी अधूरा ही दे के रखा। इन्होंने परम बोध दिया इस संसार और इस संसार के अलावे जहाँ सूर्य चंद्र तारे भी ना हो उस तक का बोध इन्होंने दिया। तो इनकी जो बोध है वो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही मतलब एक उच्च श्रेणी का जिसे कहा जा सकता है वह बोध है। तो आज वास्तविक में आप हम जो बोलते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, हमारे हम लोग, मैं तो खुद एक संत और महंत के साथ साथ चिकित्सक भी हूँ और एक अच्छा चिकित्सक होने के नाते मुझे आज 30-32 सालों की प्रैक्टिस होने का अनुभव है। मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, अभी एचओडी पीएसएम में हूँ। तो पीएसएम हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लोगों के विचारधारा के अनुसार एक डाइट बैलेंस होता है और ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हम लोग जिस किताब को पढ़ते हैं उस किताब को लिखने वालों ने अपने जीवन में जो खाया पिया जिया जैसे रहा उसके अनुसार उसने डाइट चार्ट बना दिया और उसी डाइट चार्ट को हम लोग पढ़ के हमारे डॉक्टर्स लोग आज सारे दुनिया वालों को डाइट चार्ट का डाटा देते हैं, जो अगर देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी विवादास्पद है, क्योंकि प्राकृत के सामने में हम सभी अधूरे हैं। हमें कोई भी चीज़ की शिक्षा प्राकृत से लेनी चाहिए। प्राकृत का जो चार्ट होता है और जो प्राकृत का रिजल्ट होता है या प्राकृत की जो उपमा होती है, उससे सुंदर किसी भी व्यक्ति की कही सुनी लिखी हुई बातें उतनी वास्तविक सत्य और मार्मिक नहीं हो सकती है, क्योंकि वह आदमी अपने कोई ज़रूरत नहीं है कि सत्य में अनुभव किया, वह अपने एक अनुमानित अनुभव से भी बहुत सारी बातों को लिख डालता है, जो संसार और व्यक्ति के लिए अधूरा होता है और मिथ्या हो जाता है। लेकिन प्राकृत में जो हो रहा है, वह कभी भी अधूरा और मिथ्या नहीं हो सकता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं शाकाहार, तो शाकाहार, मांसाहार, इसको हमारे जो अध्यात्म स्वरूप में दानव और मानव की उपमा दी गई। आज मनुष्य में ही नहीं, जानवरों में भी दानवी और मानवीय प्रवृत्ति के दो जानवर हमारे इस संसार में प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। आप देख लीजिए, लोग कहते हैं, जो डॉक्टरों ने डाइट चार्ट बनाया, उन्होंने कहा कि बैलेंस डाइट खाने से आदमी समृद्ध और मजबूत हो सकता है। तो यह उपमा प्राकृत से लेनी चाहिए। प्राकृत में जितने भी बलशाली आप उठा के देखिए,
हाथी, गेंडा, आप बैल, भैंस, ऊँट, घोड़ा, हमारा एक गधा को भी देखिए। आप एक भी ऐसा मांसाहार जानवर का नाम नहीं बता सकते हैं, जिसको 50 किलो या 1 कुंटल भी आपने ढोते हुए कभी अपने शरीर पर दिया हो, कभी देखा हो। इस तरह का कोई भी मांसाहार जानवर नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, शेर, चीता, जितने भी मांसाहार तमाम जानवर हैं, ये सभी खूंखार होते हैं, लेकिन शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो मांसाहार का स्वरूप क्या है? शक्तिशाली, शक्ति विहीन होता है। कुत्ते को देखिए, जीभ निकाल के ऐसे हाँफते रहेगा जैसे लगता है कितना दौड़, कितना कमा के आया है। पूरी गर्मी बेचैन रहता है। उसी तरह से बिल्ली भी थोड़ी दौड़ के दुमक के हाँफती है। शेर, बाघ, चीता भी जब किसी चीज़ का शिकार कर लेता है, तो भी दुमक के हाँफता है और काफ़ी देर रिलैक्स होता है, तभी उसको शांति मिलती है। और हम लोग इस चीज़ों को कभी प्राकृत से नहीं सीख पाए। आप हाथी को देखिए, वो एक-एक हज़ार कुंटल का बोटा लकड़ियों का जो जंगल में कटता है, बड़े-बड़े सिल्ला, उसको अपनी सूँड से रस्सा से खींच के और बाहर लाता है। ट्रकों में लोड करने में किरान की तरह का काम करता है और उसी की बदौलत आज इतने बड़े-बड़े विशाल जो भारी से भारी कार्य हैं हमारे, वो होते हैं। ऊँट को देखिए, रेगिस्तान में जहाँ हम पैदल नहीं चल सकते हैं, वहाँ दौड़ता, दुमकता हुआ उसके शरीर पे भी लादा हुआ रहता है और उसके शरीर से रस्सा लगा के एक ट्रॉली भी बाँध दी जाती है। उस ट्रॉली में भी सामान भर के आदमी बैठ जाता है और उसको भी वह खींचता हुआ लगातार लेके चलता चला जाता है। आप हमारे बैल को देखिए, मेरे घरों में 40 से 50 कुंटल जो है वह लेके और लगातार अब अपने निरंतर दौड़ता हुआ किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलोमीटर दूर तक चला जाता है। आप मेरे घोड़े को देखिए, वह भी अपने टमटम की सवारी में 15-20 कुंटल लोड करके और दौड़ता धुमकता हुआ चला जाता है। आप सबसे छोटे जानवर मेरे गधे को देखिए, वह भी सिलवट, लोढ़ा, जाँता, चक्की, बड़े-बड़े पत्थर के सामान को बेचने वाला, उसी के पीठ पे लाद के आराम से उसको दुमकाते हुए 2-4 10 किलोमीटर घुमा देता है और वह इत्मीनान से दौड़ता है। तो हाथी का डाइट बैलेंस क्या है? उससे ज़्यादा चर्बी किसी के बॉडी में है क्या? उससे ज़्यादा किसी के बॉडी में प्रोटीन है क्या? उससे ज़्यादा किसी के बॉडी में मिनरल से लेके जितने भी तत्व हैं वो हैं क्या? तो आप सीखिए कि शाकाहार के पास कितनी पावर है। सिर्फ़ डाली, पत्ता, घास खाता है हाथी। वह तो कोई बैलेंस डाइट, गोड़ी मीट, मछली, अंडा ना खाता है। ये ऐसा भी नहीं है कि आपके कुत्ते-बिल्ली से वो दूबर है, कि वो पचा नहीं सकता है, या किसी मठ का महंत है, कंठी माला धारी है, इसलिए वो नहीं खाता है, किसी मंदिर का पुजारी है, इसलिए वो नहीं खाता है, ऐसा तो नहीं है। आपका बैल क्या खाता है? वो घास और भूसा खाता है। आपका साँड़ क्या खाता है? आपका गेंडा क्या खाता है? उसी जल की मछली सारे जल की गंदगी, लैट्रिन, बाथरूम, मुर्दा, कीड़ा-मकोड़ा जो भी फेंके सब खा जाते हैं। लेकिन वहीं पे वह गेंडा सिर्फ़ और सिर्फ़ घास और शैवाल खाता है और वो शैवाल खा के इतना मजबूत है कि उस गेंडे की चमड़ी से बुलेट प्रूफ बनती है, जिससे बंदूक की गोली पार नहीं कर सकती है। सोचिए एक शाकाहार में कितना पावर है। हाथी की चमड़ी सैकड़ों साल ज़िंदा रहती है। हाथी के दाँत से बने हुए औज़ार सैकड़ों हज़ारों वर्ष तक कुछ न बिगड़ पाते हैं, उतना मेटल का भी मजबूत नहीं होगा। हाथी की हड्डियाँ से बने हुए सारे सामान अद्वितीय बन जाते हैं। तो आप सोचिए, जितना भी जूता, चप्पल, बैग, बेल्ट आप यूज़ करते हैं, यह तमाम चीज़ें शाकाहार, चाहे वो बकरी हो, हिरन हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, भैंसा हो, इन्हीं तमाम चीज़ों से निकला हुआ चमड़ा ही जूता, चप्पल, बैग, बेल्ट से लेके बुलेट प्रूफ तक बनता है, जिससे बंदूक की गोलियाँ नहीं पार करती है। तो आप समझिए कि शाकाहार बनने से कितना फ़ायदा है। ज़िंदगी में तो सुकून है ही, वो सारे जानवर जो शाकाहार हैं, सुकून से रहते हैं, 2-4, 10, 20, 25 किलोमीटर भी आराम से दौड़ते चलते हैं। लेकिन यह मांसाहार खाने वाला जानवर बिना चले भी बेचैन रहता है, हाँफता रहता है, परेशान रहता है। तो सोचिए, जो आप मांसाहार भोजन कर रहे हैं, उससे आपके शरीर में बेचैनी, हफ़नी, तरह-तरह की बीमारी, क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी चीज़ मरता है, मरते ही वो सड़ने लगता है। हवा के प्रकोप से उसमें तुरंत बैक्टीरिया और वायरस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आप
मुर्गा का गर्दन काट दिए। जैसे ही मुर्गा मर जाता है तो उसके सारे खून पानी के रूप में होके और वो सारे पस में बदलने लगते हैं, और जैसे-जैसे देर होता है वैसे-वैसे उसमें सड़न और बदबू आने लगती है। हवा के कांटेक्ट से उसमें तुरंत बैक्टीरिया और वायरस की उत्पत्ति होती है। वो मांस जो भी कोई कुत्ता, बिल्ली, इंसान जो भी ग्रहण करेगा, उसके शरीर में वो बैक्टीरिया चला जाता है। खसी हो, बकरी हो, चाहे अंडे को भी आप फोड़ दीजिए। जैसे ही फूटता है, फूटते ही हवा के कांटेक्ट से अगर उसका ऑमलेट भी बनाइएगा, 5 मिनट अगर आप कटोरे में डाल के फोड़ के छोड़ दीजिए, तो ऑमलेट नहीं बनेगा, वो छितर जाएगा, फट जाएगा, क्योंकि वो सड़ जाता है हवा के कांटेक्ट से। तो आप जो भी शरीर में लेते हैं, तो शरीर में वो जाते ही वह धीरे-धीरे जितना देर होता है, सड़ते ही जाता है और उसमें बैक्टीरिया, वायरस आराम से अपना एडेप्टेड करके वो अपनी ग्रोथ कर लेती है। तो कभी भी मांसाहार भोजन करने वाला जानवर हो या मनुष्य हो, उसके शरीर में बैक्टीरिया की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह मरते ही तुरंत सड़ जाता है, क्योंकि जब मरता है तो उसकी बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो अप करती है और तुरंत उसके चमड़ी हड्डी को खाना शुरू कर देती है। इसीलिए लोग जैसे ही इंसान मरता है तो घर से बाहर निकाल देते हैं कि उसके बैक्टीरिया से घर में कोई वैसी गंदगी ना फैल जाए, वैसा कोई बात ना हो जाए। और मांसाहार जानवर को भी देखिए किसी काम का नहीं होता है, लेकिन शाकाहार को देखिए, मरने के बाद भी अपनी चमड़ी हड्डी से आपके जीवन में सैकड़ों साल तक काम आने वाला चीज़ बना के दे देता है। तो ये फ़ायदा कितनी हुई, एक तो स्वास्थ्य उत्तम रहा, शरीर में सुकून रहा, बेचैनी नहीं रही, सबसे ज़्यादा ताकत शाकाहार में है, हाथी 1000 कुंटल उठाता है, गेंडा को देखिए, बैल को देखिए, सारे चीज़ों सीखने की बातें हैं। तो साहब के पास एक सत्य तजुर्बा था, वो एक वैज्ञानिक पुरुष थे, उनकी जो वाणी थी, वो आज भी आप उनकी वाणी, कबीर वाणी सुनिए, तो उसमें सत्यता का बोध मिलेगा, उसमें किसी तरह का आडंबर नहीं मिलेगा, कोई लाभ-लवेश नहीं, किसी जाति धर्म की बात नहीं, वह मानवता की बात, सत्यता की बात की है। इसीलिए उन्होंने मनुष्य को कहा कि आप शाकाहार बनो। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं, आज डॉक्टर लोग हमारे कहते हैं कि बैलेंस डाइट, जो पूरा झूठा है। अगर बैलेंस डाइट है तो हाथी को बैलेंस डाइट मिलना चाहिए था, बैल को बैलेंस डाइट मिलना चाहिए था, घोड़े को बैलेंस डाइट मिलना चाहिए था, उस गेंडा को बैलेंस डाइट मिलना चाहिए था। लेकिन ना देने के बाद भी वो इतने शक्तिशाली कैसे हुए, इससे हमारे डॉक्टरों को शिक्षा लेनी चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं तो हमारे डॉक्टर्स हमारे इस समाज को बीमार और लाचार और बेकार बना रहे हैं। यह मैं एकदम दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें भी प्राकृत से ज्ञान लेना चाहिए। वह जो किताब लिखी हुई है, वह किताब वैसे राइटरों की लिखी हुई है, जो जिनका डाइट चार्ट उसी तरह का जीवन का है, वो वैसा ही भोजन किए और वही जाने, इसलिए उन्होंने उस तरह का लिख दिया है। लेकिन जो इस चीज़ों को प्राकृत से सोचा है, जो प्राकृत से शोध किया, हमारे आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, अदर सिस्टम में आप आइए, तो उसका बहिष्कार किया गया है कि भाई इन सब चीज़ों को डाइट से आप दूर रखो। अगर कोई भी बीमारी हो गई तो तुरंत नॉन-वेज नहीं खाओ, और वहाँ पे खिला देते हैं, और खिलाने का नतीजा है कि कड़ी-कड़ी दवा दे के उसको मेंटेन करते हैं और बाद में उसका शरीर ही बेकार हो जाता है, जो किसी काम का नहीं होता है। इम्यून सिस्टम ही लॉस हो जाता है, ब्लड बनने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है, किडनी ही फेल हो जाता है, लीवर ही डैमेज हो जाती है, हार्ट ही बेकार हो जाता है। तो ये कौन-सा आपने डाइट दिया, ये कैसा बैलेंस डाइट दिया कि लीवर चर्बी वाला हो गया, किडनी डैमेज हो गया, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए। ये सारे चार्ट जो भी आपके हैं, वो सभी अपने आप में शोध के लायक हैं, उस पर विचार करना चाहिए। और हम जनमानस को भी कहेंगे कि अगर आप अपने जीवन को दीर्घायु, स्वस्थ, समृद्ध और मतलब ये बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, अपने दिमाग को मजबूत और स्किल होल्डर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले शाकाहार बने। शाकाहारिता ही मनुष्य का मूल भोजन है, और जब भी आप अपने जीवन में शाकाहार लाएँगे, तो आपकी सोच, समझ, विचार, रहनी, कृति सब एक सरल और एक सुगम स्वभाव का हो जाएगा, जो एक मानवीय गुण का बोधक है। क्योंकि हमारे समाज में कहा गया है दानव और मानव, तो जो दानवीय प्रवृत्ति के भोजन करते हैं वो दानव कहलाते हैं, उन्हें मानव नहीं कहा गया है संसार में। हमारे शास्त्र में भी रामायण हो, गीता हो, चाहे जो भी हो, वेद हो, पुराण हो, बाइबिल हो, कुरान में भी हत्या पर बहुत बड़ा जोर है। हत्यारे को बहुत बड़ी सज़ा की बात की गई है, लेकिन वहाँ के भी हमारे मौलाना लोग इस बात को नहीं बोलते हैं कि हत्या नहीं करनी चाहिए। कुर्बानी व्यक्ति और जानवर की नहीं देनी है, कुर्बानी अपने गलत विचारों की, जिससे आप आसक्ति हैं, जिसके प्रति ज़्यादा मोह है, उस मोह की कुर्बानी। उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा था मूसा से कि जिससे तुम बहुत ज़्यादा चहेता है, उसकी कुर्बानी दो, यानी कि जिससे ज़्यादा मोह है,
तो उसको अपने बेटे से सबसे ज़्यादा मोह था, तो वो उसकी कुर्बानी की बात कर दी। लेकिन वो कुर्बानी कहाँ लिया, वो तो उस मोह की कुर्बानी कर दी, मतलब बेटा के प्रति से मोह हटा दिया, थोड़ी बेटे का गर्दन उड़ा दिया। लेकिन यह सबसे कमज़ोर मेमिना, आज इस मेमिने को हमारे इस्लाम वाले भी और हमारे ईसाई वाले भी, सिख वाले भी, हिंदू वाले भी, सब मेमिना ही कोई अपना इशू बनाए हुए हैं। हिंदू धर्म में भी देवी जी वही चाल लेती हैं, ईसाई धर्म में मेमिना ही है और इस्लाम धर्म में भी मेमिना ही नहीं। तो सबसे कमज़ोर जो होता है उसी पर अपना अत्याचार। कोई बाघ के बच्चे को तो बलि चढ़ा के अपने भगवान को खुश न कर पाया आज तक, ऐसा तो किसी को ना देखा। तो ये सबसे कमज़ोर जानवर पे अत्याचार करना, आप अपने जीवन को बहुत ही नीचे और निकृष्ट कर रहे हैं, उसका परिणाम आपके बाल बच्चे और औलाद पे पड़ेगा। ऐसी कभी विचारधारा नहीं होनी चाहिए कि किसी कमज़ोर को सताइए। या हर धर्म के, चाहे कुरान में, बाइबल में, गीता में, रामायण में लिखा है कि जो कमज़ोर को सताता है उसकी जीवन बहुत ही बुरे और दुखद जीवन होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि आप शाकाहार बने, समृद्ध बने, स्वस्थ बने, सुखी बने और एक अच्छा परिवार को बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ। मैं डॉक्टर धर्मवीर कुमार भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डीके भास्कर को, जो कि महंत भी हैं। बाकी आपके इनके विचार कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, सभी को साधुवाद। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।